नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 14 सूरतुल हिज्र आयत नंबर 28। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 39। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्ज़ि वलउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिन्हुमुल मुख़लसीन। क़ाल हाज़ा सिरातुन अलय्य मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या गुज़र चुका और उसमें शैतान ने चूँकि सजदा करने से इनकार किया, अल्लाह ने इसको मरदूद करार दे दिया और अपने दरबार से निकलने का हुक्म इरशाद फरमाया। इसने उसी मौका पर अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि या अल्लाह मुझे क़यामत तक की ज़िंदगी दे दे। अल्लाह ताला ने वक्त मुतय्यन तक की ज़िंदगी इसको दे दी। अब शैतान वहीं अल्लाह के दरबार में खड़े होकर क्या कहता है? क़ाला, कहने लगा, रब्बी, ए मेरे रब, बिमा अग़वैतनी, बिमा जिसकी वजह से, अग़वैतनी तूने मुझे गुमराह करार दिया। किसकी वजह से? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से शैतान को गुमराह करार दिया, शैतान को मलऊन करार दिया, शैतान को दरबार खुदाबंदी से निकाल दिया गया और शैतान के ऊपर फटकार डाल दी गई। उससे पहले शैतान अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में से, शैतान अल्लाह की इबादत करने वाला, शैतान अल्लाह का बड़ा कुर्ब हासिल करने वाला, बहुत नेक, लेकिन वजह बनी सजदा का इनकार। तो कहने लगा, रब्बी, ए मेरे रब, बीमा जिसकी वजह से, अग़वैतनी तूने मुझे गुमराह करार दिया, लउज़य्यिनन्न लहुम मैं ज़रूर भी ज़रूर खूबसूरत करके दिखाऊंगा, लहुम इनको, फिल अर्ज़ी ज़मीन में। अल्फाज सुन लीजिए शैतान के। ऐ अल्लाह, मैं ज़मीन की बहारें इनके सामने खूबसूरत करके दिखाऊंगा। ऐ अल्लाह, ज़मीन पर जो तेरी नाफरमानी होगी तेरी नाफरमानी, होगा गुनाह का काम, लेकिन मैं खूबसूरत करके, मुज़य्यन करके, उसको आला बनाकर इनके सामने पेश करूँगा, ताकि इनको कभी महसूस भी ना हो कि हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। ये शैतान ने उस वक़्त कहा था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सजदे का इनकार किया और अल्लाह ने इसको निकाला। उसी वक़्त उसने कह दिया था, दुनिया में अल्लाह तेरी नाफरमानी करवाऊँगा, लेकिन खूबसूरत करके लोगों के सामने पेश करूँगा, कभी उनको एहसास तक भी नहीं होगा कि हम गुनाह कर रहे हैं। दुनिया में लोग गुनाह करेंगे, लेकिन उन गुनाहों के ऊपर खूबसूरती का लिबास चढ़ाऊँगा, खूबसूरती का गुलाब चढ़ाऊँगा, वो कभी उनको एहसास तक नहीं होने दूँगा। आज का चोर चोरी तो करता है, लेकिन अपनी चोरी पर फ़ख्र करता है। आज का डाकू डाका तो डालता है, अपने डाके पर फ़ख्र करता है और उसको खूबसूरत करके बयान करता है अपने दोस्तों के सामने, मैंने यूँ कर दिया, मैंने यूँ कर दिया। आज का कातिल कितना बड़ा कबीरा गुनाह कर रहा है, सीधा जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर रहा है, लेकिन उस पर अकड़ के खड़ा है और लोगों के सामने खूबसूरती के साथ बयान करता है, मैंने तो वाह वाह कर दी। ऐसे ही जितने कबीरा गुनाह हैं इंसान करता है और फिर उस पर जम के खड़ा है, उसको शैतान ने खूबसूरत करके इस अंदाज से उसके सामने पेश किया कि भरी ज़िंदगी में कभी इंसान को एहसास तक ना हुआ कि मैं गुनाहगार हूँ और मैं कितना बड़ा मुजरिम बन चुका हूँ, क्योंकि शैतान ने वहीं कह दिया था। क़ाला, कहने लगा, रब्बी,
ए मेरे रब, बीमा जिसकी वजह से अगवैतनी, तूने मुझे गुमराह करार दिया, लउज़य्यिनन्ना लहुम, मैं खूबसूरत करके पेश करूँगा, लहुम इनके सामने, फिल अर्ज़ि ज़मीन में, जब तक इनके जिस्म में जान रहेगी, इनके जिस्म में रूह का चलन होगा, रूह चलेगी इनके जिस्म में, उस वक़्त तक मैं इनके ऊपर हमला करता रहूँगा। वला उग़वियन्नहुम अजमाइन, और मैं गुमराह करूँगा इनको अजमाइन, सब के सब को। अब चैलेंज देखिए शैतान का, अल्लाह का दरबार है, वहाँ से उसको निकाला जा रहा है और वो तैश में आया हुआ है और वो फुल गुस्से से भरा हुआ, और क्या कुछ बक रहा है वहाँ पे खड़े होके, कहने लगा मैं इनको गुमराह करूँगा, सभी को गुमराह करूँगा। इल्ला इबादका, मगर आपके बंदे, मिनहुम इनमें, अल मुखलसीन मुखलिस लोग, आपके चुने हुए चंद बंदे ऐसे होंगे जो सिर्फ बचेंगे, इसके अलावा मैं सब पर हमला करूंगा और उनको अपना शिकार बना के दिखाऊंगा। ये शैतानी चैलेंज था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से इसको दरबार खुदाबंदी से दरबदर किया जा रहा था, उस वक़्त का चैलेंज करके, और उसने उस वक़्त ये कहा था, ऐ अल्लाह, तेरे ही सब कुछ खाएंगे लेकिन गीत मेरे गाएंगे, और तेरी ना शुक्रियाँ करेंगे, ना शुक्रिया होंगे, और शुक्र करने वाले कम होंगे। और अल्लाह ने कुरान पाक में बता दिया, इब्लीस का ये गुमान सच्चा साबित हो गया। आज दुनिया के अंदर अल्लाह का शुक्र करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो शैतान ने कहा था, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, तेरे जो मुखलिस चुने हुए चंद बंदे होंगे बस वही बचेंगे, बाकी सब के ऊपर मेरा वार चलेगा। अल्लाह ने फरमाया, काला हादा सिरातुन, फरमाया यही रास्ता है, अलैया मुस्तकीम, अलैया मेरे तक पहुंचने का, मुस्तकीम सीधा। कौन सा रास्ता? कि जो मुखलिसीन का रास्ता होगा, जो नेक बंदों का रास्ता होगा, जो अल्लाह वालों का रास्ता होगा, वही रास्ता होगा मुझ तक पहुंचने का। अल्लाह ने इस आयत मुबारक नंबर 41 में यह बता दिया कि जो लोग शैतान के हमलों से बचना चाहते हैं और मुखलिसीन की सफ़ों में शामिल होना चाहते हैं, अल्लाह के चुने हुए बंदों में शामिल होना चाहते हैं, अल्लाह उसका तरीका क्या? फरमाया, उन लोगों का रास्ता इख्तियार कर लो, जो उनका रास्ता है वही सीधा रास्ता है मुझ तक पहुंचने का। वो रास्ता कौन सा? वो कुरान पाक वाला रास्ता। वो रास्ता कौन सा? वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। जब इस रास्ते पर चलेंगे यही सिराते मुस्तकीम होगा और यही मुखलिसीन में शामिल करेगा और यही इंसान को शैतान के वार और हमलों से बचाएगा। यहां पर एक सवाल पैदा होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, शैतान ये बात कह रहा है, अल्लाह सब पर हमला करूंगा लेकिन तेरे मुखलिस और चंद चुने हुए बंदे ही बचेंगे। और चुने हुए बंदों में सबसे बड़े जो अव्वल तरीन इंसान हैं वो अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात है। उसके बाद जो उनके सहाबा और मुत्तबईन हैं, फिर उनके बाद औलिया अल्लाह हैं, मुहद्दिसीन हैं, आइमा इकराम हैं, वो सारे के सारे मुखलिसीन हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि शैतान का वार तो उन पर भी चल गया। जैसे वाकया मशहूर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से किसने निकाला था? शैतान ने निकलवाया, वसवसा डाला और उनको वो काम करवा दिया जिनसे उनको मना किया गया था कि इस दरख्त का फल नहीं खाना। शैतान ने खिलवा दिया, कस्में उठा के या जिस तरीके से भी वसवसा डाला और खिला दिया। और यहां क्या कहा जा रहा है कुरान पाक में? इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, कि तेरे जो मुखलस बंदे उन पर वार नहीं चलेगा। जवाब ज़हन के अंदर रखिए कि इसका मतलब यह है कि मुखलसीन पर अगर वार या तो चलेगा नहीं, अगर चलेगा अल्लाह उनको तौबा की तौफीक अता फरमाएंगे। ऐसा वार मुखलस पर नहीं चलेगा कि उनको तौबा की तौफीक ना हो सके। जो मुखलस बंदा होगा, शैतान का हमला अव्वल तो कारगर साबित नहीं होगा, अगर होगा भी उस पर तो अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमाएंगे और वो बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएगा।
क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु, तौबा करने वाला बंदा ऐसे जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो जब वो तौबा कर लेगा तो उसका गुनाह बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएगा, तो ऐसे ही होगा जैसे इसने गुनाह किया ही नहीं। और दूसरा जवाब इसका यह है कि जो शैतान के मामूली छोटे मोटे हमले होंगे वो मुखलिस बंदों पर असरअंदाज नहीं हो सकेंगे। इसलिए बचत का एक ही रास्ता है, मुखलिसीन में शामिल हो जाइए। उलमा इकराम ने एक बहुत प्यारी बात लिखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। फरमाया शैतान से बचने के लिए कुछ किले हैं। मस्जिद ये किला है शैतान से बचने का, मदारिस दीनिया ये किला है शैतान से बचने का, जिक्र व अज़कार करना ये किला है शैतान से बचने का। जिस तरह एक बंदा किले के अंदर महफूज हो जाता है, वो दुश्मन के वार से बच जाता है, इसी तरह जो बंदा जिक्र व अज़कार में दाखिल हो गया और जाकिरीन में शामिल हो गया, मुखलिसीन बंदों में शामिल हो गया, वो भी किला बंद हो गया और शैतान के हमलों से महफूज हो गया। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना इबादी, बेशक मेरे बंदे, लैसा लका अलैहिम, नहीं है तुझे, अलैहिम उन पर, सुल्तान कोई जोर। मेरे जो बंदे होंगे उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। इल्ला मन इत्तबाअका, मगर वो जो तेरी पैरवी कर लेंगे, मिनल गावीन, बहके हुए गुमराह लोग। जब वो तेरी पैरवी करेंगे वो गुमराह हो जाएंगे, वो बहक जाएंगे, सिर्फ उन पर तेरे वार चल सकेंगे, इसके अलावा तू मेरे बंदों को गुमराह नहीं कर सकेगा, तेरा कोई जोर उन पर नहीं चलेगा। व इन्न जहन्नमा, दुनिया की जिंदगी के बाद आगे दो ठिकाने आने वाले, एक जन्नत है एक जहन्नम है। अल्लाह फरमाते हैं जो शैतान की पैरवी करने वाले, शैतान की बातें मानने वाले, ये लोग, इनका ठिकाना क्या होगा। व इन्न जहन्नम, और बेशक जहन्नम, लमौइदुहुम, इनके वादे की जगह है, अजमाइन, सब के सब के। जितने लोग शैतान की बातें मानने वाले होंगे, शैतान के पैरोकार होंगे, इन सब का ठिकाना जहन्नम होगा। लहा सबअतु अबवाब, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। लिकुल्लि बाबिन, हर दरवाजा, मिनहुम उनमें से, जुज़उन एक फिरके के लिए, मक़सूम तकसीम किया हुआ, बांटा हुआ है। जहन्नम के 7 दरवाजों से क्या मुराद है? जहन्नम के 7 तबकात मुराद हैं, जहन्नम के 7 सेक्शन मुराद हैं। ऊपर नीचे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सेक्शन, मुख्तलिफ तबकात जहन्नम के अंदर बनाए। उनमें एक तबके का नाम जहन्नम, एक का नाम सईर, एक का नाम लज़ा, एक का नाम हुतमा, एक का नाम सक़र, एक का नाम जहीम, और सबसे आखिरी का नाम हाविया। दूसरी तफसीर के मुताबिक जहन्नम के हकीकत में 7 दरवाजे मुराद हैं। लहा सबअतु अबवाब, जहन्नम के 7 दरवाजे मुराद हैं। जिस तरह अल्लाह ने जन्नत के भी दरवाजे बनाए, जन्नत में दाखिले के लिए 8 दरवाजे रखे, जहन्नम में दाखिले के लिए 7 दरवाजे रखे, और हर दरवाजे में अल्लाह तकसीम कर देंगे, फिरके बनाएंगे, जमातें बनाएंगे, और वो अपने अपने दरवाजे से दाखिल होंगे। जहन्नम का एक दरवाज़ा वो होगा जिसमें गुनाहगार मुसलमान दाखिल होकर अपनी सज़ा भुगतेंगे। एक दरवाज़ा वो होगा जिसमें नसरानी ईसाई लोग दाखिल होकर जहन्नम में जाएंगे। एक तीसरा दरवाज़ा वो होगा जिससे यहूदी जहन्नम में दाखिल होंगे। चौथा दरवाज़ा वो होगा जिससे साबी लोग जहन्नम में दाखिल होंगे। 5वां दरवाज़ा वो होगा जिससे मजूसी लोग जहन्नम में दाखिल होंगे।
छठा दरवाज़ा वो होगा जिससे मुशरिक लोग जहन्नम में दाखिल होंगे। सातवां और ख़तरनाक सबसे आखिरी दरवाज़ा वो होगा जिससे मुनाफिक जहन्नम में दाखिल होंगे। लहा सबअतु अबवाब। और एक तफसीर ये है कि क़यामत के दिन जिस कदर इंसान के गुनाह होंगे उस कदर सफ़ें बनी होंगी। एक आदमी के 1000 गुनाह हैं, वो अलग सफ में, और एक आदमी के 999 999 एक कम 1000 उसको दूसरी साफ में ले आएंगे। इसी तरह फिर नीचे नीचे और इसी तरह ऊपर, तो सफ़ें बनी होंगी। तो इस सफ़ों के एतबार से जहन्नम के अंदर दाखिला होगा कि जिस कदर गुनाह ज़्यादा होंगे उस कदर उसको ख़तरनाक शोबे के अंदर दाखिल किया जाएगा। इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व उयून। इन्ना बेशक, अलमुत्तकीन परहेजगार लोग, फ़ी जन्नातिन चश्मों में होंगे, जन्नात बागात में होंगे, व उयून और चश्मों में होंगे। पीछे जिक्र था शैतान के मानने वालों का, अब जिक्र आ गया रहमान के मानने वालों का। पीछे जिक्र था शैतान को खुश करने वालों का, अब जिक्र आ गया रहमान को खुश करने वालों का। रहमान को खुश करने वाले, रहमान के फरमाबरदार लोग मुत्तकीन हैं। मुत्तकी कहते हैं परहेजगार को, बचने वाला, गुनाहों से बचने वाला, नाफरमानी से बचने वाला। इन्नल मुत्तकीन, जो मुत्तकी लोग होंगे, फी जन्नात, इन बागात में होंगे, व उयून और चश्मों में होंगे। मुत्तकी बंदा क़यामत के दिन फैसला करवाने के बाद जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा। उदखुलूहा, हुक्म होगा दाखिल हो जाओ इस जन्नत में, बिसलामिन, सलामती के साथ, आमीनीन, अमन के साथ। ये दो इनाम दाखिले के वक़्त दिए जा रहे हैं। जन्नत में दाखिल हो जा, सलामती ही सलामती है, कोई परेशानी नहीं, अमन ही अमन है, कोई खौफ नहीं है तेरे ऊपर। वनज़अना, और हम निकाल देंगे, माफी सुदूरिहिम, जो कुछ उनके दिलों में होगा, मिन गिल्लिन, कीना। इंसान होने के नाते दिल के अंदर कुछ ना कुछ कीना रह गया। कीना कहते हैं मैल को, किसी के बारे में मैल आ गई दिल के अंदर। ये जो मैल कुचैल होगी, अल्लाह फरमाते हैं जन्नत में दाखिले से पहले पहले हम ये मैल कुचैल निकाल देंगे। मैल वाला बंदा जन्नत में नहीं जाएगा, कीने वाला बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। अंदर साफ होगा, चमकदार होगा, खुशबुओं वाला होगा, वो बंदा जन्नत में जाएगा। तो फिर क्या होगा? छोटा मोटा कीना अगर किसी के दिल में हुआ, अल्लाह जन्नत में दाखिले से पहले उसको साफ फरमा देंगे। क्या होगा? हदीस मुबारक में आता है, जन्नती पुल सरात से गुजर जाएंगे। पुल सरात वो पुल है जहन्नम के ऊपर बना हुआ, और वो रास्ता जा रहा है सीधा जन्नत की तरफ। अब पुल सरात से गुजर गए, जैसे ही पुल सरात से उतरेंगे रोक लिया जाएगा। जिसका जिसके साथ हिसाबो किताब है यही ले लो भाई। जिसका किसी के बारे में दिल के अंदर कोई खदशा है, कोई कीना है, कोई छोटी मोटी बात है, कोई मैल कुचैल है, यही फैसला कर लो। आगे जन्नत शुरू हो रही है। जन्नत में दाखिला उस बंदे का होगा जिसका दिल साफ होगा, शफाफ होगा। दूसरी रिवायत, जन्नत में दाखिल होने से पहले दो चश्मे आएंगे,
उनमें से एक चश्मा वो होगा, अल्लाह फरमाएंगे जन्नती इसमें से पानी पी ले। जब वो उस चश्मे से पानी पिएगा, उसके दिल के अंदर किसी के बारे में जो मैल होगी, कुचैल होगी, कीना होगा, बुग़्ज़ होगा, दुश्मनी होगी, हसद होगा, सब साफ शफाफ हो जाएगा। इसलिए फरमा दिया वनज़अना, और हम निकाल देंगे माफी सुदूरिहिम, जो कुछ उनके दिलों में होगा, मिन गिल्लिन, कीना, कीना निकल जाएगा। जन्नत में दाखिल होंगे इख्वानन, भाई भाई बन के जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह, भाई भाई बन के एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार और गमखारी वाली कैफियत बनाकर जन्नत में दाखिल होंगे। आला सुरूरिन, तख्तों पर बैठे होंगे। जब ये पहुंच गए अपने अपने महल्लात में, अपनी अपनी रहायशों में, वहां पर तख्त लगे हुए। वहां ये थोड़ा है कि जाते को ड्यूटियां शुरू हो गई, या कोई हुक्म हो गया चलो जी पहले ये इबादत करो, ये हुक्म पूरे करो, ये को करो। ये दुनिया के अंदर अहकामात हैं, जन्नत में कोई हुक्म नहीं। जन्नत में ऐश ही ऐश है बस। अब जन्नत में पहुंच गए तो अल्लाह फरमाते हैं तख्त लगे होंगे, आला सुरूरिन, तख्तों पर बैठे होंगे। तख्त से मुराद यूं ले लें कि आज का बेडरूम लगा लें, बेड, या किसी बादशाह का जो तख्त होता है वहां पर तख्त सजा हुआ और इसने जनाब बादशाह बन के वहां पे जाकर बैठ जाना। वो तख्त कैसा होगा? कुरान पाक में दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो तख्त सोने की तारों से बुना हुआ होगा। सोने की तारों से, सोने का तख्त मिल गया। मुतकाबिलीन, आमने सामने होंगे। आमने सामने होने का क्या मतलब? कि ये जो तख्त होगा ये इंसान की गाड़ी भी होगी। जन्नत की गाड़ी भी यही है, तख्त भी यही है, ये बैठा है। जिस तरह दुल्हन आती है पहले दिन घर के अंदर कदम रखती तो उसके लिए खूबसूरत किस्म की मसहरी सजाई जाती है, इसी तरह इस जन्नती के लिए जन्नत में एक मसहरी सजाई जाएगी जिसको तख्त बोला जा रहा है। ये अपनी मसहरी में ठाठ बाट से बैठा हुआ, और इसके दिल के अंदर ख्याल आया कि फलां मेरा दोस्त, मैंने उससे मुलाकात करनी है और उसकी याद आ रही है, तो वो मुसहरी वहां से घूमेगी और वो ही चलेगी। वो गाड़ी बन गई, अब वो चल के वहां पहुंच जाएगी। इसको उतर के किसी दूसरी गाड़ी में सफर नहीं करना पड़ेगा। अब वहां इस अंदाज से जाएगी वो कि किसी जन्नती को दूसरे जन्नती की पीठ भी नहीं होगी। मुतकाबिलीन, सभी जन्नती एक दूसरे के आमने सामने होंगे, सामने ही रहेगा। अगली नेमत, ला यमस्सुहुम फीहा, नहीं पहुंचेगी उनको उस जन्नत में नसबुन, कोई तकलीफ। नसबुन, तकलीफ नहीं पहुंचेगी। एक माना यह हो गया। एक माना थकान, थकावट जन्नत में नहीं होगी। एक माना नसब उनका, जन्नत में बुखार नहीं होगा, जन्नत में तबीयत खराब नहीं होगी। ला यमस्सुहुम फीहा नसबुन, नहीं पहुंचेगी उस जन्नत में नसबुन, कोई तकलीफ, थकावट नहीं होगी, बुखार नहीं होगा, तबीयत खराब नहीं होगी, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। सब बातें दुनिया के अंदर रह जाएंगी, जन्नत में सब कुछ खत्म, कोई थकावट, कोई परेशानी नहीं। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, आज दुनिया के अंदर अगर पहले तो किसी बंदे को ऐसी नेमतें नसीब होती नहीं, अगर हो जाए किसी को, वो कहता है बस अल्लाह से दे रखे। अगर किसी ने महल कोठी बना लिया, किसी को अच्छी नौकरी मिल गई, वो कहता है बस दुआ करो अल्लाह आबाद रखे। कारोबार चल गया, दुआ करो अल्लाह आबाद रखे, चलता रखे। खतरा होता है कि कहीं छीना ना जाए,
नौकरी है छीन न ली जाए, कारोबार है ख़त्म ना हो जाए, कोठी बंगला है ख़त्म ना हो जाए, खतरा है। लेकिन जन्नत में क्या होगा? वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, अल्लाह फरमाते हैं जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर दूंगा। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, नहीं उनको वहां से निकाला जाएगा। सुबहान अल्लाह। जन्नती को जन्नत से निकाला नहीं जाएगा, जहन्नमी को जहन्नम से तो निकाला जाएगा। जो ईमान वाला होगा जहन्नम में सज़ा भुगतेगा, फिर वो जन्नत में आ जाएगा। लेकिन जन्नती जन्नत में दाखिल होने के बाद नहीं निकाला जाएगा। ये भी अल्लाह का इनाम। ये जन्नत की खूबसूरत नेमतें अल्लाह ने पेश फरमा दी। और इसके बाद अगली दो आयतों में अल्लाह ने दुनिया के अंदर रहने वाले जिंदा लोगों को अपनी दो झलकियां करवाई। क्या फरमाया? दो ऐलानात करवाए, दो इत्तलाआत दिलवाई। किन लोगों को? जो दुनिया के अंदर जिंदा हैं। सुनो, फरमाया नब्बी इबादी, ए मेरे प्यारे पैगंबर, नब्बी बता दो, सुना दो, इत्तला दे दो, ऐलान कर दो। ये सब माने नब्बी के। क्या ऐलान करना है? इबादी, ए मेरे बंदो, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, बेशक मैं बख्शने वाला हूं, रहम करने वाला हूं। मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना, गुनाह करके तौबा से दूर ना होना। तौबा करना तुम्हारा काम, गफूर बख्श देना रब्बे जुल जलाल का काम, रहीम रहम करने वाला भी हूं। और दूसरा ऐलान भी करवाया, व अन्ना अज़ाबी, और बेशक मेरा अज़ाब, हुवल अज़ाबुल अलीम, बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। दोनों चीजें, ए दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले इंसानों, दोनों ऐलान अल्लाह के ज़हन के अंदर रखना। कभी गुनाह न करना, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। और गुनाह करके कभी उसके ऊपर कायम दायम ना रहना, तौबा कर लेना। अल्लाह फरमाते हैं गफूर, मैं बख्शने वाला हूं, रहीम रहम करने वाला हूं। तौबा करना तुम्हारा काम होगा, बख्शिश करके अपनी रहमत की चादर डाल के मुत्तकी की सफ़ों में दाखिल करके जन्नत में पहुंचा देना रब्बे जुल जलाल का काम होगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।